औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्वल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आप तमाम हज़रात की खिदमत में विलादत बासादत मासूम कौनैन मादर हसनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस पुरमसरत मौके पर हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमें शहज़ादी मासूम कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और शहज़ादी हम सब का शुमार मुहिब्बान उम्मुल अइम्मा सलामुल्लाहि अलैहा में फ़रमाए। आइए इस पुरमसरत मौके पर हम आपकी खिदमत में शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा की 5 नसीहतें पेश करते हैं जिसमें दुनिया और आखिरत की सादतें हैं। पहली नसीहत हम तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पेश करते हैं। शहज़ादी फरमाती हैं कि हम तुम्हें जिन बातों का हुक्म दें उन पर अमल करो और हम तुम्हें जिन बातों से मना करें उनसे दूर रहो ताकि तुम हमारे शियों में शुमार हो सको। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल गौर बात यह है कि शिया सिर्फ़ वो नहीं है कि जो ख़ुद को शिया कहे, शिया सिर्फ़ वो नहीं है जो शिया ख़ानवादे में पैदा हो, बल्कि ये कहें कि कोई शिया घराने में, शिया फैमिली में या शिया नाम रख लेने से शिया नहीं हो जाता। शिया का मतलब है पैरवी करने वाला, शिया का मतलब है नक्श कदम पर चलने वाला, शिया का मतलब है इताअत गुज़ार। तो शहज़ादी फरमा रही हैं कि जो हमारे कहने पर चलता है, जिन बातों का हम हुक्म दें उन पर जो चलता है और जिन बातों से हमने मना किया उनसे जो दूर रहता है वो हमारे चाहने वालों में शुमार होता है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए ताकि खुदावंद आलम तुम्हारा शुमार हमारे शियों में कर सके। दूसरी नसीहत हम इल्लुल शराय से नक़ल करते हैं। शहज़ादी फरमाती हैं कि जब इमदाद करना चाहो या किसी के लिए दुआ करना चाहो तो पहले पड़ोसियों का ख्याल रखो, बाद में अपने ख़ानवादे की तरफ तवज्जो करो। अज़ीज़ान मोहतरम, शहज़ादी की ये अज़ीम तालीम है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर इस तालीम को दुनिया में राइज कर दिया जाए तो दुनिया से नफ्सा नफ्सी ख़त्म हो जाए और सिर्फ़ अपनी फ़िक्र और अपनी फैमिली की फ़िक्र ख़त्म हो जाए, बल्कि हर इंसान अगर अपने पड़ोस की फ़िक्र करने लगे, अपने पड़ोस का ख़्याल करने लगे तो दुनिया से ग़ुरबतों का ख़ात्मा हो जाए, दुनिया से भेदभाव ख़त्म हो जाए। शहज़ादी ने इसमें कोई ये क़ैद नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी किस मज़हब वाला है, किस फ़िरक़े वाला है, नहीं, पड़ोसी के हुकूक़ होते हैं जिसे इस्लाम ने बहुत ताक़ीद से बयान किया और शहज़ादी भी ये बयान फरमा रही हैं, यहाँ तक कि ये बयान फरमा रही हैं कि अगर इमदाद करना चाहो या तुम मुसल्ले पर आओ और दुआ करना चाहो तो परवरदिगार आलम की बारगाह में पहले अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करो, फिर अपने लिए दुआ करो। रवायात में मिलता है कि एक बार शहज़ादी मुसल्ले पर खड़ी थीं और काफ़ी देर तक दूसरों के लिए दुआ करती रहीं, बादज़ नमाज कसरत से दुआ करती रहीं। तो इमाम हसन इस्लाम ने कहा कि मादरे गिरामी, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, घर वालों के लिए दुआ कीजिए। तो शहज़ादी ने इरशाद फरमाया, अलजार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी फिर घर वालों के लिए दुआ। तो इस तरह अमली तौर पर शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा ने हमें ये सबक दिया कि पड़ोसियों का कितना हक़ है और पड़ोसियों के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो हमें शहज़ादी की इस वसीयत पर और इस नसीहत पर अमल करना चाहिए। तीसरी नसीहत शहज़ादी की हम बिहारुल अनवार की जिल्द 75 से नक़ल करते हैं। शहज़ादी ये फरमाती हैं कि दूसरों से खंदा पेशानी से मिलना जन्नती बनाता है।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख़याल कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ के और रोज़ा रख के ही जन्नत कमाई जाती है, सिर्फ़ हज करके ज़कात निकाल के ही जन्नत कमाई जाती है, नहीं। शहज़ादी ये फरमा रही हैं कि हुसूल जन्नत का एक और तरीक़ा भी है, और तुम्हें ये भी करना चाहिए कि जब किसी से मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो, खुशरोई से मिलो, अच्छे अखलाक से मिलो, नेक तौर तरीक़े से मिलो, इसलिए कि ये खुदावंद आलम को पसंद है। जभी तो ये जन्नत से तुम्हें करीब करता है और तुम्हें जन्नती बनाता है। आज की हम चौथी नसीहत बतौर तबर्रुक, शहज़ादी के तबर्रुक के तौर पर पेश करना चाहते हैं। ये किताब तंबीहुल ख़वातिर की जिल्द 2 में है। शहज़ादी ये फरमाती हैं कि इबादत में खुलूस पैदा करो ताकि खुदावंद आलम तुम्हें हर वो चीज़ अता करे जिसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अक्सर लोगों के दरमियान और अक्सर ये शिकवा आपने लोगों से सुना होगा कि हम परेशान हैं, हमारी फ़लाँ दुआ कबूल नहीं हुई, हमारी फ़लाँ दुआ कबूल नहीं हुई। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपनी इबादत में खुलूस पैदा करना चाहिए। जब हम इबादत में खुलूस पैदा करेंगे तो क्या खुदा हमारे लिए भला नहीं करेगा? क्या फिर हम दुआ करेंगे तो खुदा कबूल नहीं करेगा? हमें इबादत में पहले खुलूस पैदा करना चाहिए, फिर खुदा से मांगना चाहिए। खुलूस पैदा करके देखिए, खुदा के लिए अमल कीजिए, खुदा के लिए इबादत कीजिए, खुदा से तवक्को रखिए, फिर देखिए खुदावंद आलम आपके लिए क्या कुछ करता है। शहज़ादी फरमाती हैं कि अगर खुलूस पैदा करोगे तो हर वो चीज़ जिसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, तुम्हारे लिए मसलहत हो, खुदावंद आलम वो तुम्हारे लिए फ़राहम कर देगा। आज की 5वीं नसीहत शहज़ादी की तरफ से जो हम कंजुल उम्माल से नक़ल करते हैं, शहज़ादी इरशाद फरमाती हैं कि अपनी माँ के खिदमत गुज़ार बन कर के रहो, इसलिए कि माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर एक बार ये बात काबिल गौर है, जो अभी आपने इससे पहले सुना कि लोगों से खंदा पेशानी से मिलना जन्नती बनाता है। अब यहाँ शहज़ादी फरमा रही हैं कि माँ की खिदमत करो, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। इसका क्या मतलब? यानी अगर हम लोगों से भी खंदा पेशानी से मिलते हैं, नमाज रोज़ा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबसे खंदा पेशानी से मिलते हैं, सबसे नेकी से हम मिलते हैं, लेकिन माँ के दिल को दुखा रहे हैं तो कभी जन्नती नहीं बन सकते। खुदा कभी हमसे खुश नहीं हो सकता, इसलिए कि जन्नत को तो खुदावंद आलम ने माँओं के कदमों के नीचे रखा है। माँ के इताअत गुज़ार बनो, माँ का दिल मत दुखाओ, इसलिए कि माँ के इताअत गुज़ार बनोगे तो ये इताअत तुम्हें जन्नत तक ले कर के जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 5 शहज़ादी की नसीहतें हैं, शहज़ादी इस्मत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ये नसीहतें। खुदावंद आलम हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आखिर में हस्बे वादा हम आज का सवाल लेंगे, जो पिछली गुफ्तगू में हमने अर्ज़ किया था कि आपको जो सवाल करना है दर्स से मुतल्लिक़, वो सवाल लिख करके भेजें, अगले दर्स में जवाब दिया जाएगा। तो ये जनाब मोहम्मद नूर साहब, इन्होंने हमसे सवाल किया है कि अक्ल और इल्म कैसे बढ़ाएं और गौर व फ़िक्र से क्या मुराद है। हमने पिछले दर्स में चंद दुरूस पहले अक्ल व इल्म पर गुफ्तगू की थी और गौर व फ़िक्र पर भी गुफ्तगू की थी। ये सवाल इन्होंने 28 जनवरी को किया है। जनाब मोहम्मद नूर साहब, आपका विलायत 14 में इस्तक़बाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अक्ल और इल्म कैसे बढ़े, तो सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ कि अक्ल को खुदावंद आलम ने एक संदूक में बंद कर रखा है और उस संदूक की चाबी है इल्म। आप जैसे जैसे इल्म हासिल करते जाएंगे, जितना अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी अक्ल बढ़ती चली जाएगी। अक्ल बंद है, जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा वैसे वैसे अक्ल आपके लिए खुलती चली जाएगी। तो आप जो है वो अगर अक्ल में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो इल्म हासिल करें। लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लाख इल्म हासिल करें, लेकिन तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद से गाफिल न हों। और ये भी याद रखें कि कभी भी तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आप अमल न करें, इसलिए कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इरशाद है कि हम अहले बैत महवरे अक्ल हैं। जिस तरह से कोई चक्की जो बीच में उसकी कील होती है, उसके बग़ैर नहीं चल सकती, कील ज़रूरी है एक चक्की को चलाने के लिए, वरना वो चक्की ला हासिल है, बेमाने है, उसमें आप
آٹا نہیں تیار کر سکتے ہیں، اس سے گیہوں نہیں پیس سکتے ہیں، اس سے کچھ کام نہیں لے سکتے ہیں، اسی طرح عقل کے محور ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ اگر کسی نے دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ عقل و علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کریں، علوم دنیا کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ علوم اہل بیت کو حاصل کریں۔ اور آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ غور و فکر سے کیا مراد ہے، تو غور و فکر سے یہ مراد ہے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے، اپنے گھر والوں کی کامیابی کے لیے، سماج اور معاشرے کی کامیابی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں، دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں جواب دینا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ تم نے اگر اپنے لیے سوچا تو گھر والوں کے لیے کیوں نہیں سوچا، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے کیوں نہیں سوچا۔ تو صرف ہم اپنی ذات کے لیے اگر سوچیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی فیملی، اپنا خانوادہ، اپنا پڑوس اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح اور ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی و کامیابی کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی راہیں نکالنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہمارے جواب سے آپ مطمئن ہوں گے۔ پھر اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال لکھ کر کے بھیج سکتا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔